वह मशहूर नहीं थी, वह ताकतवर नहीं थी, न उसके पास कोई पद था, न कोई पहचान, न कोई मंच। वह सिर्फ एक किशोरी थी, नाजरेत नाम के एक छोटे और अनजाने से शहर की लड़की। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते थे, क्या नाजरेत से भी कुछ अच्छा निकल सकता है? मरियम एक साधारण जिंदगी जीती थी। पानी भरना, घर के काम करना, एक सरल भविष्य के सपने देखना। वो मंगेतर थी, छोटे सपने देख रही थी, एक शांत जीवन की उम्मीद कर रही थी। और फिर स्वर्ग ने उसकी साधारण जिंदगी में दस्तक दी। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, न किसी रानी के पास, न किसी याजक के पास, न किसी शासक के पास, बल्कि मरियम के पास। हे अनुग्रह पाई हुई, नमस्कार, प्रभु तुम्हारे साथ है। बाइबल कहती है कि मरियम घबरा गई, और यह बिल्कुल स्वाभाविक था। मरियम को अपने आप को विशेष महसूस नहीं हुआ। उसे अपना अस्तित्व छोटा लगा, उसे अपनी जिंदगी साधारण लगी। और शायद आज आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हों, अनदेखे हुए, तैयार न होने जैसे, ये सोचते हुए कि क्या परमेश्वर सच में मुझे देखता है? मरियम ने भी यही सोचा होगा। स्वर्गदूत ने उससे एक बालक के बारे में कहा, एक राज्य के बारे में, एक ऐसे सिंहासन के बारे में जिसका अंत कभी नहीं होगा। और फिर वो बात आई जो असंभव लग रही थी। तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। मरियम व्यवस्था जानती थी, मरियम समाज जानती थी, मरियम उसकी कीमत जानती थी। यह बुलाहट उसकी इज्जत छीन सकती थी, यह उसके रिश्तों को तोड़ सकती थी, यह उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती थी। यह कोई कहानी नहीं थी, यह डरावना था। इसलिए मरियम ने वो सवाल पूछा जो हम सब पूछते हैं जब परमेश्वर की योजना भारी लगती है। यह कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, उसने मना नहीं किया, वह भागी नहीं, उसने ईमानदारी से पूछा। विश्वास का अर्थ सवालों का न होना नहीं है। विश्वास का अर्थ है अपने सवालों को परमेश्वर के पास ले जाना। स्वर्गदूत ने उसे समझाया नहीं, बल्कि भरोसा दिया। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी। मानो परमेश्वर कह रहा हो, मरियम, तुम यह बोझ अकेली नहीं उठाओगी। आराम और बुलाहट के बीच मरियम ने वे शब्द कहे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। देखो, मैं प्रभु की दासी हूं। जो कुछ आपने कहा है वह मेरे साथ हो। यह कमजोरी नहीं थी, यह साहस था। मरियम ने यह नहीं कहा, मैं समझ गई। उसने कहा, मैं भरोसा करती हूं। उसने यह नहीं कहा, मैं तैयार हूं। उसने कहा, मैं मान लेने को तैयार हूं। परमेश्वर ने मरियम को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह निडर थी। परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह विश्वास योग्य थी। परमेश्वर की अनंत योजना एक इंसान के हाँ के द्वारा दुनिया में आई। न शक्ति के द्वारा, न पूर्णता के द्वारा, बल्कि समर्पण के द्वारा। मरियम ने फुसफुसाहटें सुनी, मरियम ने गलतफहमियां सही, लेकिन उसने आशा भी धारण की। उसने वादा उठाया, उसने उद्धार उठाया। और आज मरियम की कहानी हम तक पहुंचती है, क्योंकि परमेश्वर आज भी हाँ कहने वाले दिल खोजता है। शायद परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, भरोसा करने के लिए, क्षमा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, बिना पूरी तस्वीर देखे। और स्वर्ग आज भी फुसफुसाता है, प्रभु वो तुम्हारे साथ है। मरियम के हाँ से यीशु संसार में आए। आपका हाँ आपके घर में आशा ला सकता है, आपके परिवार में चंगाई, किसी और की जिंदगी में रोशनी। कभी कम मत समझिए कि परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा क्या कर सकता है। इसलिए आज जहां आप हैं, आप भी धीरे से कह सकते हैं, प्रभु, जो कुछ आप कहते हैं वह मेरे जीवन में हो।
आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जो अनदेखे को देखते हैं और साधारण को बुलाते हैं, आज हम मरियम की तरह खड़े हैं, सवालों के साथ और डर के साथ। हम सब कुछ नहीं समझते, हम हमेशा तैयार महसूस नहीं करते, लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं। जब आप आगे बढ़ने को कहें, हमें साहस देना। जब रास्ता स्पष्ट न हो, हमें विश्वास देना। हमें सिखाइए कहना, डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, जो कुछ आप कहते हैं वह मेरे साथ हो। हमारे हाँ को आशा बना दीजिए, हमारे समर्पण को रोशनी बना दीजिए। हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।